यार वो मेरा छोरा एक दिन मेरे पास आ गया भाई साहब, मेरे पास आकर के बोला, अच्छा तुम ये मत सोचना कि मैं यहाँ आकर के फालतू बातें कर रहा हूँ, लफाजिया कर रहा हूँ, तुम्हें छोटे मोटे खानदान का आदमी हूँ। बहुत बड़ा खानदान है मेरा, छोटा मोटा खानदान नहीं है। ये गलतफहमी मत मानना कापरेन वालों, मेरे दादाजी का 50-50 गांव में नाम चलता है और ये गवाही दे सकते हैं मेरे भाई साहब शशिकांत जी। मैं तुम्हें हंसाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छोटा मोटा आदमी हूँ। मेरे दादाजी तो एक बहुत बड़ी देवी हुई देश में, उसके परम भक्त हैं। देवी का नाम बताऊं क्या? आदरणीय सपना चौधरी। भाई साहब खानदान वो, मेरा खानदान बहुत ऊंचा है यार, मैं सही कह रहा हूँ। एक दिन मेरा छोरा मेरे पास आ गया, आकर के मेरे को खींचने लगा, पापा जी। मैंने कहा क्या है रे चोटे, पढ़ाई लिखाई तो नहीं करता, कैसे घूम रहा है? अरे कहा पापा जी मैंने बहुत बड़ा काम करा है। मैंने कहा क्या काम करा रे चोटे? कहा पापा जी मैंने फेसबुक पे छोरियों के नाम से 5 आईडी बना रखी है। मैंने कहा साले चोट 2 ठिकाए मैंने भाई साहब उसके। मैंने कहा फालतू के काम करता है। मैंने कहा अपने बाप को आकर के बताता है, जो रोने लग गया और खेरा कहा आपको नहीं बताऊं तो किसको बताऊं? मैंने कहा क्यों? कहा बताना पड़ता है बाबूजी। मैंने कहा क्यों? कहा जिस पिंकी के पीछे तुम 2 महीने से पड़ रहे हो मैं ही हूं। भाई साहब मैं कह रहा हूं आपको कि क्या आजकल देखो टीवी चैनल के संस्कार देखो, नई पीढ़ी मेरे सामने बैठी है, बालक देखो। अब टीवी चैनल पे आजकल देखो भाई साहब, आधे कपड़ों में छोरियां नाच रही यार। क्या 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 दिखा रहे हैं टीवी वाले यार? अमित भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली में आंदोलन करो आप, टीवी वाले उठपटांग चीजें दिखा रहे हैं यार, आधे कपड़ों में छोरियां नाच रही। हमारे देश के संस्कार क्या होंगे भाई साहब यार? अब एक दिन भाई साहब गजब हो गया, मेरी लुगाई फिर में गई। अपन ने रात के 12 बजे अपन ने भी सोचा बढ़िया सा चैनल लगाओ, आनंद लो। मेरा छोरा इधर सो रहा, मैं इधर सो रहा। टीवी पे चल रहा था दे कपड़ों में गाना, टीवी पे चल रहा था दे कपड़ों में गाना। बेटे ने कहा दूसरा चैनल तो लगाना। राजू तो सो जा बेटे ये गरीब लड़की है, ज्यादा गरीब आए पापा मुझको जगाना। मैं सही कह रहा हूँ भाई साहब, सही कह रहा हूं मैं। 2-2 कोटी के लोग इस देश में आकर के टीवी चैनल पर ये कह देते हैं कि हमारी गर्दन पर छुरी रख दो, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मैं मेरे देश के मुसलमानों से, हिंदुओं से, सिखों से, ईसाइयों से बहुत प्रेम करता हूं साहब, लेकिन उन लोगों से नफरत करता हूं जो वहां मां भारती के नाम पर गालियां देते हैं और टीवी चैनल पर आकर के ये कहते हैं कि हमारी गर्दन पर छुरी रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अगर कापरेन के यशस्वी जानदार श्रोताओं के बीच में उस 2 कौड़ी के व्यक्ति को अगर मैं जवाब दे दूं इन पंक्तियों से, तो फिर पूरा पांडाल मुझे तालियां बजा करके बताए कि पंडित कवि देवेंद्र वैष्णव तूने सही कहा। कम मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। और भुजाओं में बल जिसके भी होगा हाथियों का, दुशासन की छाती के द्वार वो ही खोलेगा। सत्य की परख जिसको भी हुई आज तक, अश्वत्थामा तो हत युधिष्ठिर ही बोलेगा। 4 बाप वाले के तो वश में नहीं है बात, भारत मां की जय तो एक बाप का ही बोलेगा। भारत माता की, भारत माता की। 2 कौड़ी का चीन और 2 कौड़ी का पाकिस्तान भाई साहब सीमा में घुसने का प्रयास करते हैं, मां भारती की सीमा में। औकात है क्या उनकी कापरेन वालों के सामने? पाकिस्तान का जितना 12 महीने का बजट होता है ना, उतने के तो कापरेन के लोग अपने बच्चों को डायपर पहना देते हैं। ये औकात है पाकिस्तान की। वो देखो चीन, 2 कौड़ी का चीन। क्या है रे चीन? क्या है हम राजस्थानियों के सामने? 2 कौड़ी का चीन। अरे यार चीन में देखो आप, 25 साल का जवान कड़क आदमी देखो आप, छोका 25 साल का जवान कड़क आदमी, उसकी लंबाई देखो 4.5 फुट। क्या लड़ेगी हमसे? 25 साल का जवान कड़क आदमी चीन का, उसकी आंखें देखो जैसे कि अपने घर में नया बच्चा पैदा हुआ हो, इतनी सी आंख। 4 पंक्तियों में निपटा रहा हूं चीन को। साथ देना कापरेन वालों, और पंडित आशीर्वाद लेकर के जाए तुम्हारा। सुनिएगा कि चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हो। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हो।
और लंबाई में लगेंगे वो केवल 4.5 फीट। लगता है खेत में चने के झाड़ बोए हों, कभी ना मिलेंगे लंबू 6 फीट वाले वहां। पूछ लेना उनसे जो कभी चीन गए हों, और यदि गलती से दिख जाए 6 फुटिया तो मान लेना भारतीय बीज बोए गए हों। बहुत अच्छे देवेंद्र, वाह वाह। पाकिस्तानियों को कम मत आंको भारतीयों, एक एक बंदा उस देश का फौलाद है। पाकिस्तानियों को कम मत आंको भारतीयों, एक एक बंदा उस देश का फौलाद है। ना दबेगा ना डरेगा, जो भी करना है करो, मेरी मानो वहां बड़े से बड़ा जल्लाद है। जो भी नस्लें पैदा हुई है वहां मेरे भाई, इंडिया का पानी और इंडिया की खाद है। डीएनए करा लो टेस्ट, पता लग जाएगा रे, पाकिस्तान इंडिया की नाजायज औलाद है। वाह वाह वाह।